So let me tell you about myself. My name is Arif Siddiqui. I am a Delhi-based English language trainer. I have been teaching English for last 10 years and I have taught thousands of students throughout my career. I specifically teach spoken English. I also teach academic, like I help people to clear their competitive exams doubts. Basically, I teach spoken English and I train people for corporate sectors like MNCs, uh, in the private sector where the people work. Okay, and if you are new, let me know what's your name and where you are from. In the comment box, you can write it. I would love to hear that. अब अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. Would be good to hear that. Okay. Pakistan, Delhi, Punjab, Karachi. Okay. Pune, Rajasthan. All right, Punjab again, Rajasthan too. Patna, Indore, Aisha. Okay, no worries if you missed yesterday's class. I'll sum up it today और आज की क्लास जो होगी मैं उसे अपलोड भी कर दूंगा ऐप पे ही. मैंने ऐप का लिंक भेज रखा है ग्रुप में, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इन केस किसी का मिस हो जाता है आप वहाँ से देख सकते हैं. जो क्लासेस कंडक्ट होंगी उनकी भी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस ऐप पे ही जाएगी. ओके, जम्मू कश्मीर एज वेल. ऑलराइट पीपल, लेट्स गो अहेड. तो कल हम कुछ ग्रामर पर डिस्कस कर रहे थे. आई टोल्ड यू कि ये डेमो क्लासेस में जनरली मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा. इंग्लिश से रिलेटेड जो हमारे मिथ्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, किस वजह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही बावजूद इसके कि हमने इसको कई साल दे दिए, कई बार सीखने की कोशिश की, स्कूल टाइम से ये स्टार्ट हो जाता है. टिल यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जैसे आप हिंदी में अपने आप को या अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर पाते हैं. तो हम जनरली क्या करते हैं, हम हर चीज को ट्रांसलेट करना पसंद करते हैं, हर एक वर्ड की हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसे भी मेरे ऑफन क्लास में एक सेंटेंस आया था क्लास में कि लाइक ही वाज लाइक कि मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो. द पर्सन ट्रांसलेटेड, डोंट ट्राई टू बी माई फादर. दैट वाज, आई मीन सेंस इसका बहुत गलत चला गया. इफ यू, I mean, nobody can be your father. Your father is your father. He's not going to marry your mother and gonna be your father. My voice is not clear, guys. सबको मेरी वॉइस आ रही है, मैं सही से विजुअल हूँ. कैन यू जस्ट राइट इट? One person saying my voice is not clear. You can write yes, yes, no, whatever you feel. Clear. I guess आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है. Check out your network. It will be fine. Okay, तो जो सेंटेंस था उन्होंने कहा था कि like don't be my father. That has a weird sense. करेक्ट इसका ट्रांसलेशन होगा, वो जो कहने की कोशिश कर रहा था, डोंट एक्ट लाइक माई फादर. हम उसने क्या किया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश की, जबकि उसका कहने का मतलब था कि मेरे पापा की तरह बर्ताव मत करो. जैसे मान लो किसी के पापा किसी से स्टिक बिहेव करते हैं और वो उसको चिल्ला के बोलते हैं और वैसे ही सामने वाला बोल रहा होता है, बोल देते ना मेरी माँ ना बन. वी डू नॉट ट्रांसलेट इट द वे लाइक ही डोंट बी माई मदर. शी कैन नॉट बी योर मदर. योर मदर इज योर मदर. शी कैन एक्ट लाइक योर मदर. ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम इसके प्रोनाउंसिएशन पे बात करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. लेट मी जस्ट आस्क यू सम सेंटेंस एंड यू गाइस हैव टू ट्रांसलेट दैट. ओके, अगर मुझे बोलना हो कि मैं कार चला लेता हूं, कैसे बोलूंगा मैं इसे इंग्लिश में? या मैं बोलूं कि मुझे कार चलानी आती है? कैन यू जस्ट राइट इट? आई कैन. आपको मैं बोलने का भी मौका दूंगा. Good. चलो मैं आपके लिए आसान बना देता हूं कि मैं कार चला सकता हूं. अब हर किसी के माइंड में ये क्लिक करेगा होगा क्या लगाना है. सारे अब यूज करेंगे, पहले भी लोगों ने करेक्ट यूज किया था. आई कैन ड्राइव अ कार. मैंने जो तीनों सेंटेंस बोले, इन तीनों का मतलब ये बेसिकली मैं अपनी एबिलिटी बता रहा था. हम कैन को अक्सर रटते हैं कि कैन का मतलब होता है जहां पे वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, वगैरह वगैरह आती है, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं. दैट्स नॉट ट्रू. कैन का यूज हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई कैन ड्राइव अ कार. हिंदी में चाहे कुछ भी बोलूं, अगर मेरे हिंदी से तात्पर्य एबिलिटी की आ रही है, मैं कैन लगा सकता हूं. मैं अलग भाषा में बोल दूं मुंह पे कार चलानी आती है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं,
मैं जानू हूं कार चलाना, मैं कार चला लेता हूं, मैं कार चला पाता हूं। सारे सेंटेंस में सारे ही तरीके से मैंने अपनी एबिलिटी को जोड़ दिया। एंड आई कैन से आई कैन ड्राइव अ कार। किसी भी भाषा में एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, इंग्लिश में भी कई तरीके। अब जैसे यहां पे आपने कहा कि आई कैन ड्राइव अ कार, यू कैन से आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। थोड़ा एग्जैजरेट करके बोलेंगे, यू कैन से आई एम गुड एट ड्राइविंग अ कार, आई एम गुड एट ड्राइविंग अ कार। Let me just ask you some other questions. मैं आपसे पूछने लगूं कि गुस्सा ना करो, गुस्सा थूक दो। गुस्सा ना करो, गुस्सा थूक दो। देखते हैं कौन सबसे पहले ट्रांसलेट करता है इसको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू समथिंग अंडरस्टैंड, पे अटेंशन टू इट। गुस्सा ना करो, साथ साथ में आप रिप्लाई भी करते रहो। डोंट बी एंग्री, गुस्सा थूक दो, इसको भी ट्रांसलेट करना है। डोंट बी एंग्री, गुस्सा थूक दो। डोंट बी एंग्री, वेट वेट, ऑलराइट। या ज्यादातर लोग अब इसको वर्ड से भी ले रहे हैं कि डोंट बी एंग्री, गेट इट आउट। नो, गुस्से को हम जनरली थूक नहीं सकते, हम थूक के बाहर नहीं निकाल सकते। हम अपनी कॉलिकल टर्म्स में ऐसा बोल देते हैं हिंदी भाषा में कि गुस्सा थूक दो। बेसिकली हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि गुस्सा ना करो। अब में से कईयों ने सही लिखा था, जस्ट काम डाउन, डोंट बी एंग्री, रिलैक्स, डोंट बी एंग्री, काम डाउन, डोंट बी एंग्री, जस्ट टेक अ चिल पिल। Here, that's what you wanted to say. And there is always more than one way to say that. By the end of your course, आप एक बात को 3-4 तरीके से एटलीस्ट कह पाएंगे। आपकी जो कोर्स है 3 लेयर में जाएगा। I'll talk about the basics, intermediates and advanced. तीनों फ्रैक्शंस क्लियर होंगी। Along with your grammatical understanding, we will be doing lots of speaking practice. कल मैंने बताया कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक तो मैं क्लास पढ़ाऊंगा, साथ साथ में उस समय बोलेंगे हम, प्लस जो हम क्लास कर लेंगे उसके बिहाफ पे कन्वर्सेशन करेंगे। लेट्स से कि मैंने ना स्टूडेंट्स को प्रेजेंट के बेसिक टेंसेस करा दिए, बेसिक्स, और उसके हिसाब से मैं ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। दैट्स हाउ आई डू। आई आस्क देम, चलो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड विल प्रैक्टिस द प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट एज वेल। तो मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, पहले आपको बोलना है, फिर मैं दोहराऊंगा उसको। तो आप सबको बोलना है, लाउडली बोलना है, इतना कि आपके कानों में आवाज जाए आपकी। अब लाइक मैं कहूं कि मैं हर संडे मूवी देखने जाता हूं, मान लो मैंने पढ़ाया हुआ, उसके बिहाफ पे बोल रहा हूं कि ये प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दें। फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। सेंटेंस बनेगा, आई गो टू वॉच मूवी एवरी संडे और फ्राइडे। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप मूवी देखने जाते हो? सेंटेंस बनेगा, डू यू गो टू वॉच मूवी। आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आप पहले ट्रांसलेट करें, अगर आपका गलत होता है I'll fix it। कंफ्यूज होंगी, आप पूछ लेंगे। मैं मूवी देख रहा हूं, इट्स एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई काम जो बोलते समय चल रहा है, और ऐसी बात को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर देते हैं। सेंटेंस होगा, आई एम वॉचिंग अ मूवी। आपको भी साथ में बोलना है, आई एम नॉट आई वॉच मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं मूवी नहीं देख रहा, नेगेटिव ऑफ द सेम, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। अब कितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, साथ में स्पीकिंग प्रैक्टिस आएगी। ये मैं पढ़ाऊंगा, और लैंग्वेज सिर्फ एक बार सुन लेने से और लिख लेने से नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वी विल प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे टिल वी मास्टर इट। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। एक है कि आप रट रहे हैं, पता नहीं क्या है, अपने एक सेंटेंस रटा और उसको बोल रहे हैं। दूसरा है कि आप उसको समझे कि इसकी कंडीशन क्या है यूज करने की, और उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। you'll be able to express yourself। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे हम अक्सर रट लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज हम वहां करते हैं जहां पे रहा है, रही है, वगैरह वगैरह आता है। ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कई सारी यूज है, और रहा रही से इसको मतलब नहीं है। रहा रही कई सारी जगहों पे आती है। अगर जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, क्या बात है आजकल तू फोन नहीं उठाती मेरा, क्या बात है आजकल तू मेरा फोन नहीं उठाती। ये टेम्परेरी पॉज हो सकता है, उसका टेम्परेरी बिहेवियर हो सकता है। मान लो आपकी किसी से तू मैं हो गई, और वो गुस्सा है और आपका फोन नहीं उठा रही, तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोला जाता है टेम्परेरी एक्शंस को। व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग माय कॉल दीज डेज। यार मैं ना ये सब नहीं खा सकता, ये बर्गर पिज्जा नहीं खा सकता, मैं डाइट पे चल रहा हूँ। और डाइट पे आप परमानेंट नहीं जा सकते, टेम्परेरी एक्शन। आई एम सॉरी गाइज, आई कांट ईट इट।
आई एम डाइटिंग, आई एम डाइटिंग, आई कांट ईट दीज डेज, यस आई एम डाइटिंग। इट्स अनहेल्दी, इज डिफरेंट थिंग। अब मैं खा लेता हूँ कभी कभी अपनी जुबान के स्वाद के लिए, बट अभी कह रहा अभी नहीं, अभी मैं मुझे ना कुछ वजन घटाना है, इसलिए मैं डाइट पे चल रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेंटेंस जो होता है ना वो हिंदी के हिसाब से नहीं बोली जाती, वो बोली जाती है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। तो आपने क्या किया, आपने उसकी हिंदी बनाई है। जैसे एक बहुत बेसिक सेंटेंस में लिखूं, को ट्रांसलेट करना आप हिंदी में, राम ईट्स अ मैंगो। कैन यू गाइस ट्रांसलेट इट? हिंदी बता सकते हैं? ये जरूर पढ़ा होगा आपने, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, बुक्स वगैरह पढ़ी हो, या उसमें आता है, कॉमन सेंटेंसेस है। राम राम ईट्स अ मैंगो, ट्रांसलेशन। राम ने आम खाया? नो नो, राम ईट्स अ मैंगो, एस लगा यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म ही है। राम मैंगो खाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आ का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ हियर? आ से क्या मीनिंग निकालेंगे आप? Okay. तो क्या इसका मतलब ये होगा कि राम एक आम खाता है? Am I trying to say this? No. यहाँ पे आ का मीनिंग कोई नहीं है, बस ये ग्रामेटिकल यूज है। हम अक्सर ट्रांसलेट कर देते हैं, अब में से ज्यादा ने करेक्ट ही किया इसको। खैर, राम ईट्स अ मैंगो मीन्स राम आम खाता है। मैं आ हटा दूं तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। मुझे इसको करेक्ट करने के लिए काउंटेबल नाउन के साथ या तो आर्टिकल लगाना होगा, या फिर मैं इसको प्लुरल कर सकता हूं। राम ईट्स मैंगोज, वही ट्रांसलेशन है जो आपने की कि राम आम खाता है। अब इससे ये नहीं है कि राम बहुत सारे आम खाता है, एक आम खाता है, चार आम खाता है। आई एम नॉट सेइंग दिस। हमारे माइंड में हर वर्ड की हिंदी बसी हुई है, हम हिंदी के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। दैट्स वी हैव टू स्टॉप डूइंग इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट एट स्पीकिंग, एंड वी आर गोइंग टू लर्न द वे दुनिया में जैसे लोग सीखते हैं, नॉट द वे ज्यादा जो हमारे रीजनल लैंग्वेज में चीजों को सिखाई जाती है। रटवाना सिखाया जाता है आपको, भाषा आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको रटवाया गया, और भाषा आप रट नहीं सकते। ओके, मैं कुछ वर्ड यूज करूं, जैसे मैं कहूं कि सी का क्या मतलब होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? नहीं, देखना नहीं होता इसका मतलब। इसका बेसिकली मतलब होता है दिखना। ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। हमारी 5 इंद्रियां होती है, वी हैव 5 सेंस। उसमें से दिखना एक है, सुनना एक है, चखना, सूंघना और टच। टच के अलावा बाकी सारे नॉन एक्शन वर्ड कहलाते हैं। अगर मैं सेंटेंस कहूं आपको कि मैं आपको देख पा रहा हूं, क्या ट्रांसलेशन होगी? मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, क्या ट्रांसलेशन होगी? मैं आपको देख रहा हूं या देख पा रहा हूं। वॉच का अलग सेंस हो जाएगा, सॉ यू नो, आई कैन सी यू गुड। क्या मैं नहीं कह सकता आई एम सीइंग यू? डबल अननेसेसरी वर्ड हो जाएगा। हम अक्सर कह देते हैं आई एम सीइंग यू, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं किसी लड़के से बोलूं, किसी लड़के से, बॉय से, तू मुझे अच्छी लगती है, तो बात तो वो समझ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल गलत है ये सेंटेंस। लड़के के लिए मुझे कहना चाहिए कि तू मुझे अच्छा लगता है। वही इसमें आई एम सीइंग यू अगर मैं कहूं, तो आप भले इसको ट्रांसलेट कर ले कि मैं आपको देख पा रहा हूं, इसकी करेक्ट सेंटेंस होगी आई सी यू। आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया, या फिर आप कैन से लगा सकते हैं, आई कैन सी यू। बट क्या सी का मतलब सिर्फ दिखना ही होता है? लेट मी राइट अ सेंटेंस। अगर मैं कहूं आई एम सीइंग समवन, क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? आई एम सीइंग समवन, क्या आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं? आई एम सीइंग समवन। और
आप वही कर रहे हैं जो ऊपर वाले। मैंने अभी बताया ना कि आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया था, दैट्स इनकरेक्ट। अगर आपके रटे हुए वर्ड से मीनिंग नहीं बैठ रही, इट मींस इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सी का यूज इनफॉर्मल इंग्लिश में डेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आपकी किसी से शादी होने वाली है और आप लोग साथ मूवी देखने जा रहे हैं, साथ नारियल पानी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं साथ, तो ये सिचुएशन कहलाएगा आई एम सीइंग समवन। जैसे मान लो मैं बेसिकली इट मींस किसी के साथ रिलेशनशिप में होना। दिस इज एन इनफॉर्मल वे टू से नहीं मुझे कोई दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। इफ आई से आई एम सीइंग समवन, इट मींस आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करवा रहे हैं एंड आई एम लाइक मॉम आई डोंट वांट टू मैरी दैट गर्ल, आई एम सीइंग समवन एल्स। आई एम सीइंग समवन एल्स मतलब मैं किसी और को पसंद करता हूं, मैं किसी और को घुमा रहा हूं, दैट्स व्हाट इट मींस। हिंदी में बोलते हैं मेरा चक्कर चल रहा है, आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल टर्म है बोलने का। अब जैसे मान लो कि विराट और अनुष्का है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, उस पीरियड में जाते हैं और मीडिया वालों को पता लगा कि भाई ये 2-4 जगह मतलब एक साथ दिख गए। मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी कि विराट इज सीइंग अनुष्का। इसका मतलब ये नहीं कि विराट अनुष्का को देख रहा है, मैं किसी को देख रहा हूं ना, दैट्स व्हाट मतलब यहाँ पे मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, दैट्स व्हाट इट मींस। जैसे मैं कहूं मनोज इज सीइंग प्रिया, मनोज इज सीइंग प्रिया, इट मींस मनोज एंड प्रिया in a relationship, maybe they are going to get married. I mean, it's a modern term, modern world, लोग ऐसे ही करते हैं, first they meet, they fell in love, then they get married. One of the days जहाँ पे मम्मी पापा तय करके आ जाते हैं, हमने जुबान दे दिया और तुम्हें करनी है, अभी भी चलता है ऐसा, I'm not saying that, but most of the marriages are happening that way. So Manoj is seeing Priya basically means Manoj is dating Priya, meeting romantically, going out for a movie, coffee, having lunch, dinner together. बेसिकली इसका मतलब डेटिंग से भी हो सकता है। भाषा है और हर भाषा में एक वर्ड को कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैं हिंदी में कहूं दादा, तो दादा आपके पिताजी के पापा को दादा कह सकते हैं, और एक दादा गली के दादा होते हैं, कौन था भाई, उसको भी बोल देते हैं। बंगाल में दौदा कहते हैं, साउंड थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बड़े भाई को कह देते हैं। आपने देखा है एक ही वर्ड को हमारे देश में ही अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, सेम एज इंग्लिश में भी एक वर्ड को कई तरीके से बिहेव करवाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहूं गो सी आ डॉक्टर, क्या मीनिंग निकालेंगे आप इसकी? क्या महाराष्ट्र में भाई को भी दादा कह देते हैं या? हाँ महाराष्ट्र में भी चलता है, डॉक्टर को देखो, ऐसा होता है क्या? देखो बेसिकली इसका मतलब होता है कंसल्ट, एक मीनिंग सी का मतलब कंसल्ट करना भी होता है। इफ आई से कि गो एंड सी अ डॉक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को जाके देख के आना है आपको, बस गए उसको देख के आ गए, हाँ देख के वापस आ गए। तो यू गो टू डॉक्टर, यू कंसल्ट हिम, यू टेल हिम योर प्रॉब्लम एंड ही प्रिस्क्राइब यू द मेडिसिंस। इट आल्सो मींस कंसल्ट। अगर मैं कहूं वी आर सीइंग आवर ओल्डेस्ट फ्रेंड दिस इवनिंग, इसको ट्रांसलेट करो। वी आर सीइंग आवर ओल्डेस्ट फ्रेंड दिस इवनिंग। डॉक्टर को दिखाओ भी बोल देते हैं हम, चलेगा, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं, यू आर राइट दैट वे, जा डॉक्टर को दिखा, अपने आप को दिखा, अपनी प्रॉब्लम दिखा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, वी आर सीइंग आउट आवर ओल्डेस्ट फ्रेंड दिस इवनिंग। वी आर सीइंग, नॉट आउट लगा दो, सॉरी आउट हटाना नेसेसरी वर्ड है। वी आर सीइंग आर, मुझे आर लिखना था, मैंने आउट लिख दिया। वी आर सीइंग आवर ओल्डेस्ट फ्रेंड दिस इवनिंग। आज शाम को मैं अपने फ्रेंड को मिला नहीं, यस हम अपने पुराने दोस्त से आज शाम मिलने जा रहे हैं। तो सी का मतलब मिलने से भी होता है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं ना, ओके गाइस सी यू टुमारो, तो मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि मैं कल आके आपको देखता हूं, सी मीन्स मिलना।
नाइस टू सी यू हियर, आपसे मिलके खुशी हुई, आप यहां पे आए, मुझे इस बात से अच्छा लगा। गुड टू सी यू हियर, गुड टू मीट यू, मीट भी कह सकते हैं और सी भी कह सकते हैं। Okay, so if you are just translating every single word, that is going to create a problem. जब तक सेंटेंस में वर्ड यूज नहीं हो जाता, यू कांट से कि उसकी मीनिंग क्या है। लेट्स से मैं कहूं डू का क्या मतलब होता है? अब में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं डू मतलब होता है करना। कोई मतलब नहीं होता इसका, इसकी कोई मीनिंग नहीं है यहां पे, जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं हो जाता। हो सकता है सेंटेंस में अगर मैं कहूं आई डू गो टू जिम, इट विल डू हियर। डू यू लाइक दिस प्लेस, एंड सो ऑन। क्वेश्चन मार्क दो। इन तीनों सेंटेंस में मैंने डू यूज किया और इन तीनों में डू का मतलब करना नहीं है। पहला सेंटेंस है आई डू गो टू जिम। जैसे कोई मुझे बोले, किसी को बोले हे व्हाई डोंट यू गो टू जिम एंड लूज सम वेट, और मैं वही दूसरी जगह पे 4 साल से जिम जा रहा हूं। आई एम लाइक अरे मैं जिम जाता तो हूं, आई डू गो टू जिम। यहां पे डू का मतलब करने से नहीं है, ये एम्फेसिस देने के लिए एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। जब आप कहते हैं आई डू लव यू, आप सामने वाले को जता रहे हैं अरे इतना तो प्यार करता हूं मैं आपसे, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं आपसे प्यार ही नहीं करता। आपका दोस्त, फैमिली वाला की वाइफ कंप्लेन कर रही हो आपसे, आप सब कुछ कर रहे हो घर वालों के लिए, एंड दे आर लाइक यू नो व्हाट, यू डोंट केयर अबाउट अस, यू आर सेल्फिश। कम ऑन गाइस, आई डू केयर अबाउट यू, दैट्स व्हाई आई वर्क 12 आवर्स अ डे। अब मैं सेंटेंस को एम्फेसिस दे रहा हूं, तो उसके लिए डू यूज हुआ है। अगर आप इसको करने से करोगे यहां पे, तो अर्थ का अनर्थ करोगे। इट विल डू हियर, इट विल डू हियर। मैंने किसी कहा कि मेरे को ना लगभग 5 फीट का एक पाइप ला के दे, और वो मेरे पास लेके आया 4 फीट का पाइप। मुझे एग्जैक्टली में 4 चाहिए था, लेकिन कि 5 तो नहीं मिला, 4 मिला, तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा इससे। इट विल डू हियर मीन्स इट विल वर्क हियर। डू का ये मतलब है। डू यू लाइक दिस प्लेस, यहां पे डू की कोई मीनिंग ही नहीं है, ये ग्रामेटिकल मीनिंग है। इंग्लिश में फंक्शन वर्ड कहते हैं। जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, कंटेंट वर्ड एंड फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड्स की इंग्लिश में ज्यादा औकात नहीं होती, को कभी फुली प्रोनाउंस किया भी नहीं जाता जब तक स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा उसमें। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। आप इसे कैसे पढ़ोगे, एक बार पढ़ो आप मन में। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये, हम इसको डोंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, जो फंक्शन वर्ड कहलाती है इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ये सारे फंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो अक्सर इसे फुली प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो आप इसको डोंट के जगह पे आप सिंपली इसे कह सकते हैं डोंट। मीनिंग नहीं पूछ रहा बेटा। आई डोंट हेट यू, आई डोंट हेट यू। मेरा जो स्ट्रेस देना था ना, ये इस पे देना था, तो मैं इस वर्ड को ज्यादा हाईलाइट करूंगा। हम हिंदी में क्या करते हैं, सब वर्ड पे एक समान जाते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंटेंट वर्ड है, उस पर स्ट्रेस जाएगा, उसे थोड़ा स्ट्रेस देके पढ़ेंगे, थोड़ा लाउड पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे। आई डोंट हेट यू, मुझे ये नहीं कहना होगा कि आई डू नॉट हेट यू। अगर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं उस बात पे, तो एक बार को कई बार कर दिया जाता है इन फंक्शन वर्ड को,
जनरली इनको ड्रॉप ही किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, फुल लिखता हूं फिर इसको शॉर्ट पढ़ेंगे। I have been giving my best for 2 years to make things better between us। थोड़ा लॉन्गर सेंटेंस हो गया, हम 2 बार करके पढ़ लेंगे इसको। हम जनरली इसको प्रोनाउंस करेंगे और पूरा टाइम लेते हैं। आई हैव बीन गिविंग माई बेस्ट फॉर 2 years to make things better between us। But when you will hear the native speakers, this one, ये दोनों बन जाएगा I have का I've। बीन अगेन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो ये फुली प्रोनाउंस ना होके बिन पढ़ा जाता है। यहां से सेंटेंस बनेगा I've been giving my best, I've been giving my best for, अगेन प्रपोजिशन है तो ओ फुली प्रोनाउंस नहीं होता, ओ को आप डिलीट करते हैं, स्वा के साउंड आते हैं वहां पे तो वो ड्रॉप कर देता है, इट्स प्रोनाउंस फॉर 2 years, टू साउंड आती है, make things better between us। I've been giving my best for 2 years to make things better between us। I have been becomes I've been। मैं 1 घंटे से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूं, I've been trying your phone for 1 hour। हम इसको फुली प्रोनाउंस करने में बिजी होते हैं कि I have been trying your phone for 1 hour। Time taking, we are not robot, we don't speak like a robot, we make it natural like the native speakers do। I'm not saying कि आप उसके एक्सेंट में बोलो, but you can speak like them the way they shorten the words। वो तो एक्सेंट भी चेंज करते हैं, जैसे मैं कहूं look at this। क्या पढ़ोगे आप इसको, रीडिंग करनी है, इसको पढ़ना है आपको, यू गोना रीड इट। हम जनरली पढ़ेंगे डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, इट को भी हम फुली प्रोनाउंस करते हैं। व्हेन अ नेटिव स्पीकर स्पीक्स इट, ही इज गोना से फोनेटिक्स आपको नहीं पता होगा तो आई गेस ये अपनी समझ पाओगे, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। Did you can be said, let me write it in your way ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। They are going to either say did you get it, did you get it, or they'll say did you get it, did you get it, did you get it। when a word ends with a da sound and it followed by ya sound, da and ya generally becomes j, j। u को शॉर्ट कर दिया जाता है अक्सर and it becomes ya। तो आप फुली भी प्रोनाउंस कर सकते हैं did you और did ya। हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो बोलेगा did you get it, they're gonna say did you get it, did you get it। That's why you don't understand the movie language, you don't understand the native speakers। Let me give you some more examples। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आएगी, क्लिस्टर क्लियर, जैसे आप अपनी हिंदी भाषा समझ पाते हैं। सेंटेंस है डू व्हाट यू वांट टू डू, डू व्हाट यू वांट टू डू। अब मैं इसको व्हाट यू पढ़ रहा था, व्हाट यू भी कह सकते हैं आप, नेटिव स्पीकर से इसको पढ़ सकते हैं डू व्हाट यू वांट टू डू, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे डू व्हाट यू वांट टू डू, do what you want to do, I don't care, do what you want to do। Again, when a word ends with the sound and the next word starts with ya sound, ta and ya become ch, ch। What you, then what
what you, they say what you. Do what you want to do. You को और भी शॉर्ट किया जा सकता है, and you can say what ya. Like हम कहते हैं how are you. Generally we pronounce it how are you. एक नेटिव स्पीकर कहते हैं जिनकी इंग्लिश मूल भाषा है. They're gonna say hey how are ya. Hey man how are ya. I'm not saying कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, आप बोलो how are you, कोई इशू नहीं है इसमें. हमारी कंट्री में लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट आपको सामने वाले को समझना भी है ना. कोई कहता है हाँ भाई कहाँ जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई किंग जा रहा, कुछ लोग कहते हैं कहाँ जात हो भैया, कुछ कह देते हैं कहाँ जा रही है. सबसे मीनिंग सेम ही है, टोन, टोनैलिटी, वर्ड डिफरेंसेस आ जाती है. वही चीज इंग्लिश में भी है. इंग्लिश इज आफ्टर ऑल अ लैंग्वेज एज वेल, और इसको आप किसी रूल में कन्फाइन नहीं कर सकते. कैन हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. वी हैव अवर इंडियन एक्सेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंट हियर. आप ठीक है, आपकी इंडियन एक्सेंट है, आप जाके यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अब वो तो आपकी इंडियन एक्सेंट नहीं बोलेगा ना, वो तो अपनी लैंग्वेज बोलेगा क्योंकि इनकी इंग्लिश उनकी मातृभाषा है, समझना आपको पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू लर्न. आप वैसे ना बोलो, आप अपने वे में बोलो, बट आपको समझ में आना चाहिए. No, it's not how are you, it says like this, how are you doing. आपने सुना है ये, लेकिन आप उसको let me say that. हम जैसे कहते हैं how are you, they rather say how are you doing. going नहीं, ये भी तरीका है लोगों से हालचाल पूछने का. बोलचाल की भाषा में आर को ड्रॉप किया जाता है, यू को या भी कर सकते हैं, और डूइंग में जो आईएनजी यानी आईएनजी जो वर्ड लगता है उसमें से अक्सर जी को ड्रॉप करते हैं नेटिव स्पीकर. तो रेदर देन सेइंग हाउ आर यू डूइंग, दे से हाउ आर यू डूइंग. हे गाइस हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग. जैसे हम कहते हैं ना कमिंग, जैसे कम इन, I'm coming. I'm not making you confused. I'm telling you the reality. जो आप सीखते ना, सीता बाजार जाती है, राम आम खाता है और चंदू ये करता है, तो इंग्लिश में काम नहीं चलेगा. You have to have a proper understanding of it. If you are looking your career into it, if you want to interact with the people fully in English, you have to learn all those things. Because when you speak, लोग सिर्फ बोलते नहीं है, सामने वाले को समझते भी है. उसको समझ के ही आप रिप्लाई करोगे, ये नहीं कि अपनी रागनी गाओगे, सामने वाला क्या बोल रहा है भाड़ में जाए. हम लोग ऐसे ही करते हैं, वो बोल रहा होता है, इधर हमारे माइंड में ट्रांसलेशन चल रही होती है, वो क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ा, हम अपनी बोल रहे हैं. फिर बोलते हैं ना कि हमें फीलिंग नहीं आती. कैसे आएगी फीलिंग, आप फीलिंग के हिसाब से बोल ही नहीं रहे. अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, और इंग्लिश बोलना सिर्फ शब्द बोलना नहीं होता है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है, आपकी टोनैलिटी, रेट ऑफ स्पीच, ये सब मैटर करता है. अब ये सेंटेंस है, मैं इसको तरह तरह के अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकता हूँ. सिंपल, हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन. हम हिंदी बोलते हैं और भाई क्या चल रहा है. हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन. अब मैं मान लो कुछ लोगों को काम पे रख के गया और उनसे काम करने के लिए कहा, कुछ मिस्त्री लगाए मैंने, लेबर लगाए, और वो काम ना करके वहां पे ताश खेल रहे हैं बैठ के, और मैं जो कि उनको पैसे दे रहा हूँ. मैं आया, जब मैंने ये सीन देखा, तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस. यू विल बी एंग्री. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्ट. सिचुएशन होगी तो मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करूंगा. आप मजे में ही पूछ सकते हैं, हे व्हाट्स गोइंग ऑन. हिंदी में कहते हैं ना, और भाई क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है भाई. आपने उसको कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जो थोड़ा आपको फनी लग रहा है, या फिर आपका एक दोस्त है जो महिलाओं से कतराता है बात करते हुए, अक्सर बॉयज में रहता है, बॉयज से बात कर रहा है, फाइनली वो किसी महिला से बात कर रहा है और आपको दिख गया. और जब आप उसको छेड़ोगे, छेड़ने वाली टोन आपकी वैसी होगी जैसे आप हिंदी में करते हैं. जब आप गुस्सा होते हैं हिंदी में, तो आप यू मेक श्योर कि आप ऐसे वर्ड यूज करते हो कि सामने वाले को लगे कि आप गुस्सा हो.
या सामने वाले को आप जलाते हैं तो आप ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे, ऐसे शब्द यूज करेंगे जो सामने वाला जले, तो वो चीज इंग्लिश में बताए। इंग्लिश जब बोलने की बारी होती है ना तो हम सावधान हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज XYZ। We speak like that, most of the people. You have to express yourself not only through your words, with your body languages. आपको बॉडी लैंग्वेज भी झलकानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। ओके, जैसे आप किसी से लड़ रहे हैं, मान लो दो आंटीज लड़ रही होती है लोकल एरियाज में, गांव में वगैरह, तो वो ना हाथ चमका चमका के बात करती है, लाइक तू ही होगी, तू नहीं किया होगा, तू नहीं किया होगा, दे से लाइक दैट। इन इंग्लिश हाउ यू गोना से दिस? दैट्स you did it. You will have to express yourself. आपको लगेगा कि ये तो ओवर एक्टिंग हो रही है, भाषा है, आप हिंदी में कर रहे हो, वो ओवर एक्टिंग नहीं है। आई मीन अगर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इट कुड बी ओवर एक्टिंग, बट सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और वैसी बॉडी लैंग्वेज निकालते हैं, वैसे फेसेस बनाते हैं। अगर आप खुश हैं किसी बात से, उसको हैप्पीली ले रहे हैं, तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, लाइट अप करेंगे आप, और फिर आप बोलेंगे उस चीज को। अब खुश नहीं है, किसी ने मजाक किया आपके साथ और आपने उसे मजाक नहीं लिया, तो आप वैसे चेहरे देंगे, लेकिन आपने दिल पे ले लिया ना, तो आपके चेहरे पे आ जाती है वो चीजें। इंग्लिश में नहीं आने देता, हम एक ही जैसा रिएक्शन रखते हैं हर किसी में, उसमें नहीं पकड़ पाता कि आदमी ने दिल पे लिया है या मजाक में लिया है, वो कंफ्यूजिंग। अब शब्द कुछ और कह रहे हो और रिएक्शन कुछ और दे रहे हो, तो कैसे समझोगे आप? सेटिंग में तो हमारे पास इमोजीज होते हैं कि हम इमोजीज डाल देते हैं और उससे समझ में आता है कि मैंने गुस्से में लिया, हंसने वाला डाल दिया तो वो हंस लिया। बोल के जब आप बताओगे तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने। तो इस और एक्सप्रेस कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे चुका है आ रहा है, यहाँ पे रहा है आ रहा है, यहाँ पे गा रहा है, तो इसके हिसाब से हम ये वर्ड यूज करेंगे। कल भी मैंने आपको एंड नंबर ऑफ सेंटेंस दिए थे। वी विल लर्न ग्रामर बेस्ड ऑन सिचुएशन, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इट वर्ड टू वर्ड। हर बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट की जा सकती है सेंस पे, शब्द बाय शब्द नहीं कर सकते। अगर आप शब्द से करेंगे तो मैंने जैसे सेंटेंस बोले, तो आपका कहने का मतलब कुछ और होगा और आप कह कुछ और दोगे। जैसे मैं कहने लगूं आपसे, आई विल डू इट, को वर्ड की भी समझ होनी जरूरी है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, इट्स नॉट माई विल। पहला है आई विल डू इट, आपके लिए आसान होगा ट्रांसलेट करना कि मैं ये करूंगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप इसकी? मैं ये करूंगा। ये राइट इट, आई एम वेटिंग। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लेट मी जस्ट टेल यू। यहाँ पे जो विल है ना, ये मॉडल वर्ब है, बट विल को इंग्लिश में नाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। मैं बोलूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट माई विल, मेरी इच्छा नहीं है। आपने सेंटेंस सुना होगा, इट्स गॉड्स विल, इट्स गॉड्स विल। खुदा की यही मर्जी है भाई, भगवान की यही मर्जी है, हम तुम तो माटी के पुतले, हम क्या ही कर सकते हैं। आप किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, किसी का कोई someone just passed away and you are just consoling that person। आपने सुना होगा कि मरने से पहले मेरे दादाजी वसीयत बना गए थे। अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में, इट विल बी माय ग्रैंडफादर हैड मेड हिज विल बिफोर ही डाइड। वसीयत क्या होती है? वो अपनी इच्छा बता गए कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी इसको जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी इसको जाएगी, इतना दान कर दिया जाएगा। वसीयत इट्स एन उर्दू वर्ड, आप उसको इच्छा में कह सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। ओके, विल से वर्ड बनता है विल पावर। ऑल इट टेक्स इज विल पावर टू डू इट। काम को करने में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, अब कर दोगे। ही हैज आयरन विल, ही हैज आयरन विल, मतलब उसकी जो कहते हैं ना जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता बोलते हैं कि हिंदी में, वो बहुत स्ट्रांग है, हार नहीं मानता जल्दी से। आयरन विल है, एक बार उसने ठान ली तो कर गुजरता है उसको।
तो जो आपने रटा हुआ है ना, वो ही आपकी इंग्लिश को खराब कर रही है। आपने बहुत टाइम बिताया होगा, बहुत इंग्लिश को टाइम दिया होगा। I mean, I'm not going to boast for myself, but if you give me 4 months, I'll change your thinking towards English. के बाद आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 4 महीने में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, बट आई टेल यू द राइट वे। आप चीजें समझने लगेंगे, उसके बाद लैंग्वेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। भाषा में हर किसी के पास उसका फ्रैक्शन होता है, परफेक्शन किसी के पास नहीं होती, चाहे वो कितना बड़ा भी ग्रामेरियन हो। बट अगर आपको राइट वे पता लग जाए कि ये सही तरीका मंजिल पे जाने का, तो आप फिर खुद भी चलने लगोगे। मैं इतना दे दूंगा कि आप लैंग्वेज के आधार पे आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ के समझ पाओगे, आप मूवीज लैंग्वेज समझ पाओगे, अपनी बात को बोल पाओगे, और कोई क्या कह रहा है वो 100% समझ पाओगे। फ्लुएंसी कितनी आएगी, दैट डिपेंड्स कि आप कितना बोलते हैं। okay? आप स्पीकिंग कितनी करते हैं। आई एम श्योर आप लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश के वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके फर्दर स्टडीज में दिक्कतें आ रही हैं। आप कॉलेज जाते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे आधी बातें समझ में नहीं आती भी है तो आप एक्सप्रेस करके बता नहीं पाते। आपके डाउट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको पूछना होता है, आप पूछ नहीं पाते। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, आप ईमेल लिख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी को बोल के समझाना होता है, वहां पे दिक्कत आती है। प्रेजेंटेशन देने में आपको दिक्कत होती है कि मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, गलती से कुछ निकल जाता है, आपको पता नहीं होता कि आपने क्या यूज कर दिया और मतलब क्या था। आपका मतलब ए था और आपने बोल बी दिया, फिर आप भी वहां पे पसीने पसीने हो जाते हैं और सामने वाला भी कंफ्यूज रहता है कि ये बोल क्या रहा है। इस वजह से आपका प्रमोशन अटका हुआ है। आप सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपके जो दोस्त हैं या जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है और आपकी नहीं है। So that will be easy. You won't have to, feel ashamed anymore. It's just gonna take 4 months, and I'll take live classes like that.